हेलो गाइस, अभी हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एल ओ डी एंड एल ओ क्यू। एल ओ डी मीन लोएस्ट लिमिट ऑफ डिटेक्शन. इट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड बट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन द सैंपल. इट इज गिवन एज ए परसेंटेज आर इन पीपीएम. तो लोएस्ट अगर लिमिट ऑफ डिटेक्शन आपने चेक करनी है तो इसमें आप 3.3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एस डी वैल्यू को और डिवाइड कर देते हैं स्लोप से. तो एस डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्लोप फ्रॉम कैलिब्रेशन कर्व आप फाइंड आउट कर लेते हैं वाई ओवर एक्स से. ठीक है. अगर आगे एल ओ क्यू को अगर देखें तो ये लोएस्ट लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है. ठीक है. इट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड बट कैन बी आल्सो बी क्वांटिफाइड इन द सैंपल, यानी कि आप इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इसकी रेशियो होती है 1/10. ठीक है. एल ओ क्यू 10 मल्टीप्लाई बाई एस टी ओवर स्लोप. ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड एविएशन और स्लोप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. रिवर्सनेस क्या होता है कि एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, वो अनअफेक्टेड रहे विद स्मॉल चेंज इन पीएच, टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. तो वो रोबस्टनेस ऑफ मेथड है कि एक मेथड कितना अच्छा है, उसमें अगर पीएच की डाइवर्स चेंज आती है या टेम्परेचर की चेंज आती है या सोल्यूशन की चेंज आती है तो वो आपके पर्टिकुलर एनालाइट को ऑब्जर्व कर ले, तो वो उसकी रोबस्टनेस होती है. इट इज द एबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू रिमेन अनफेक्टेड बाय द स्मॉल बट डेलिब्रेट वेरिएशन इन द पैरामीटर लाइक पीएच, टेम्परेचर, इंस्ट्रूमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन. तो उसको हम क्या कहेंगे, ये रोबस्ट मेथड है या रोबस्ट इंस्ट्रूमेंट है. That's all. If you like that video, please subscribe that channel. Team